मैं ये कहना चाह रहा मैं वेदना की ओर जा रहा था। वेदना से ही कविता की उपज होती है। और आज तक जैसा कि मैंने कहा आधुनिक आदिकाल से लेकर आधुनिक युग तक जितने भी कवि हुए हैं उनके एक ठिस पैदा हुआ है। और जी। महादेवी महादेवी ने भी कहा, आह वेदना मिली विदाई। और महादेवी का जो वर्णन है, जो जो वेदना की लहरें हैं वह महादेवी में पाई जाती है। छायावाद के जितने भी कवि हैं उन लोगों में पाई जाती है। मेरे मन में वेदना आई। मैंने भी जीवन में बहुत सी वेदनाओं को सहा कथा। और यह जो कविता मैं सुना रहा हूं वह उस कविता में भी मेरे जीवन की व्यथा कथा है, जिसका शीर्षक है फसल गीत की उगे आई रे। फसल गीत की उगे आई रे। लेखनी हल से कर्षित होकर, लेखनी हल से कर्षित होकर नौ भूगंध सुभग छाई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगे आई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगे आई रे। बहुत सुंदर। लहराती आई सुदूर से, लहराती आई सुदूर से भावों की निर्मल जलधारा। लहराती आई सुदूर से भावों की निर्मल जलधारा। बाधाओं के विपुल शत्रु से जूझ ढूंढती कूल किनारा। अरे पाषाणों से गर्भ दलन कर पर्वत से भी टकराई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगाई रे। लेखनी हल से कर्षित होकर नौभू गंध सुभग छाई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगाई रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुरझाए मुरझाए का पथ प्रशस्त कर। मुरझाए का, ये मेरी वेदना है। जी। मैंने सहा है, मैंने देखा है, जी। मैंने उसका चित्रण किया है। मुरझाए का पथ प्रशस्त कर, दमित दलित दमित में नौ उमंग भर। मुरझाए का पथ प्रशस्त कर, दमित दलित दमित में नव उमंग भर। श्रांत क्लांत पथिकों के वर्ण को समित किया शीतल जल धोकर। अरे परपीड़ा को खींच हृदय में, ध्यान देंगे, परपीड़ा को खींच हृदय में हर्षित हो वह मुस्काई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगे आई रे। लेखनी हल से कर्षित होकर नवभू गंध सुभग छा। दाने को मुहताज बने जो, दाने को मुहताज बने जो वन शिशुओं को देख कलपते। दाने को मुहताज बने जो वन शिशुओं को देख कलपते। मरुभूमि माताओं के लग शुष्क वक्ष से खूब बिलखते। करुणा के शुभ जल से सींचा, करुणा के शुभ जल से सींचा दुग्ध धार फिर बह आई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगयाई रे। लेखन हल से कर्षित होकर नवभू गंध सुभग छाई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगयाई रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुहिन तुहिन कणों से विश्व विभव को, तुहिन कणों से विश्व विभव को हरित भरित तृण हिरण तुरग को। तुहिन कणों से विश्व विभव को हरित भरित तृण हिरण तुरग को। पंख पसारे जो भी आए कन दे देकर गीत बिहग को। वर्षा धूप शीत को सहसा विपता जब भी जब आई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उग आई रे। लेखनी हल से कर्षित होकर नवभू गंध सुभग छाई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उग आई रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहु रसाल
बहुरसाल से उपवन लदफद, बहुरसाल से उपवन लदफद, नौ बसंत शोभा से गदगद, धूल धूल उड़ाते दिशा दिशा में, पद पाकर फूले निज गजमद, बिना भूख ही जगे धरा पर, बिना भूख ही जगे धरा पर, चिड़िया नभ से कब आई रे, मैंने बोए बीज वर्ण के, फसल गीत की उग आई रे, लेखनी हल से कर्षित होकर, नौभू गंध सुभग छाई रे, मैंने बोए बीज वर्ण के, फसल गीत की उग आई रे, मैंने बोए बीज वर्ण के, फसल गीत की उग आई रे। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण रचना। आपने इतना भाव से पिरो दिया है अपनी रचना को कि जो सुने मंत्र, मतलब आपकी जो मन की, जो आपने बताया कि आपने उस चीज को, आपने कितने कष्ट झेले हैं, कितनी अपने मन के भावों को कैसे उकेरा है अपनी कविताओं में, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर धन्यवाद। ढंग से शब्दों का धन्यवाद। प्रयोग करते हुए, मतलब इसके कोई वर्णन नहीं की जा सकती है, कहाँ कहाँ से चुन चुन के आपने शब्दों को डाला है। बहुत सुंदर, सच में चलिए, बहुत। आपका आशीर्वाद है, लिखा जाता है, लिख लेता हूँ। जी जी आदरणीय, जी बहुत सुंदर है आपकी रचना। जी, और आपने धन्यवाद। उतनी सुंदरता से अपनी रचना को प्रसारित भी किया, पढ़ा बहुत ही सुंदर ढंग से। और एक आपने शायद एक कविता आपसे मैंने मैंने सुनी है, इसमें देख रही हूँ कि आप गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, ये जी, आपने पहली बार लिखी थी शायद क्या? हाँ नहीं, हाँ हाँ, पहली बार लिखी थी। पहली बार लिखी थी। जी जी, हाँ गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, जरूर आपसे हाँ, सुनना जरूर चाहेंगे, इसकी कुछ लाइन आप जरूर आप कहें, हमें सुनाए, हमारे दर्शकों को भी सुनाए। हाँ, ठीक, सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत है। आज भले यह परती धरती, आज भले यह परती धरती, सोना व्योम निहारा करती, लेकिन ऐसे सूखे क्षण भी निश्चय समझो करवट लेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, गीतों के वाह, दिन पुनः फिरेंगे। पुनः फिरेंगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज भले मैंने बिल्कुल आशावादी व्यक्त किया है। आज जी जी, आज की जो कविता लोग लिख रहे हैं, न उसमें यति है, न गति है, न मति है, न छंद है, न अलंकार है। इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम दिया है गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। गीतों से मेरा मतलब है छंद से, अलंकार से, है ना। जब तक जिस जिस कविता में छंद नहीं है, अलंकार नहीं है, मैं उसे कविता कविता नहीं मानता। मैंने बताया ना अभी, कविता जिसमें ताल हो, छंद हो, उसे ही कविता कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा, आज भले यह परती धरती, आज भले यह परती धरती, सोना व्योम निहारा करती, लेकिन ऐसे सूखे क्षण भी निश्चय समझो करवट लेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, गीतों के दिन पुनः पुनः फिरेंगे। वाह, फिरेंगे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। जी जब आदरणीय, तक मैं प्रवेश, बिल्कुल स्वागत है आपका मंच पे आदरणीय। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। मैं जी प्रवेश कुमार, जी आप समस्त महानुभावों का हार्दिक स्वागत और आप जी सबको प्रणाम करता हूँ। जी, बिल्कुल। आइए, अभी रचना सुन रहे हैं, अभी मंत्र मुग्ध होइए और आदरणीय राम सिंहासन जी का आप बिल्कुल, आप वो जी बहुत सुंदर कविता कह रहे हैं, अभी सुनिए और आनंद लीजिए। जी, आज भले जरूर। यह परती धरती, सोना व्योम निहारा करती, लेकिन ऐसे सूखे क्षण भी निश्चय समझो करवट लेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। जब तक मन में है संवेदन, जब तक मन में है संवेदन, हंसी खुशी और रोदन क्रंदन, जब तक मन में है संवेदन, हंसी खुशी और रोदन क्रंदन, तब तक कैसे भाव सुकोमल, तपते मन को साथ न देंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब भी भाव हृदय में जगते, जब भी भाव हृदय में जगते, अपने प्राणों से प्रिय लगते, जी, जब भी भाव हृदय में जगते, अपने प्राणों से प्रिय लगते, दृग में बनकर मोती झलमल, पत्थर पर ये नहीं गिरेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, बहुत गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। बहुत सुंदर। पाँव पाँव में
पाँव पाँव में नूपुर मनहर, पाँव पाँव में नूपुर मनहर, मीरा नृत्य करेगी भू पर। पाँव पाँव में नूपुर मनहर, मीरा नृत्य करेगी भू पर। लय धुन ताल पुनः थिरकेंगे, नैन नैन नयन में मेह घिरेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। पाँव पाँव में नूपुर मनहर, मीरा नृत्य करेगी भू पर। लय धुन ताल पुनः थिरकेंगे, नैन नयन में मेह घिरेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। आज भले यह परती धरती सोना व्योम निहारा करती, लेकिन ऐसे सूखे क्षण भी निश्चय समझो करवट लेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, आदरणीय, प्रशंसनीय, बहुत ही सुंदर। आपने अपनी पहली रचना में बिल्कुल जोरदार पूरा आपने अपना इतने भाव के साथ एकदम से इतनी अच्छी कविताएं आपने प्रस्तुत की हैं, बहुत ही सुंदर। और आगे तो क्या ही कहने। और आप उपन्यास भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं, मैंने जाना है, सुना है। और और अभी क्या मतलब ये है कि आपने जब मंच पर आपने कभी प्रस्तुति दी है, तो आपने जब पहली बार आप मंच पर अपनी प्रस्तुति दिए, तब आपका अनुभव कैसा था और आपने कविता कौन सी पढ़ी थी, आपसे जरूर जानना चाहेंगे। जी, पहली बार मैं कॉलेज का विद्यार्थी था जी और मैं हिंदी ऑनर्स का विद्यार्थी था, जी तो मैंने एक कविता लिखी थी। और जब मंच पर जब मैं कवियों के बीच में मैंने जब कविता सुनाई, तो आपको आश्चर्य होगा कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री थे, हिंदी साहित्य के जी शाश्वत अमर साहित्यकार आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, जो उच्च कोटि के साहित्यकार रहे हैं। जी और आश्चर्य होगा कि गया जिले के ही रहे हैं। उनके कहानी, उनके उपन्यास, कविताएं आज भी अमर हैं। उनकी कविताएं आज भी कालजयी हैं। जी बिल्कुल उनकी सर। कविताएं को मैंने पढ़ा और पढ़ाया। जी जी किसने बांसुरी बजाई, जन्म जन्म की पहचानी, वह तान कहाँ से आई। जब कवि लिखता है किसने बांसुरी बजाई, उस कृष्ण के बारे में, जी उस अनंत ब्रह्म के बारे में उस कवि ने कहा, जन्म जन्म की पहचानी, वह तान कहाँ से आई। कवि कहता है कि जन्म जन्म की पहचान, यही यही तो रहस्य है। हमारे कवियों ने इसी रहस्य को जानने और पहचानने का प्रयास किया है। जी यही है जानकी वल्लभ शास्त्री का रहस्यवाद। अब छायावाद के कवियों को देखें, जिस ब्रह्म के बारे में प्रसाद ने कहा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। शंकर प्रसाद ने अनजान क्षितिज कहा, वह अनजान है, कैसे पहुंचू मैं। और उसी को एक साधक जानकी वल्लभ शास्त्री कहते हैं, जन्म जन्म की पहचानी, वह तान कहाँ से आई, इसने बांसुरी बजाई। तो उस कवि के साथ जब मैंने पहली बार मंच पर गया, तो बड़ी सुखद अनुभूति हुई, खासकर कविता के विषय में। और जो पहली बार आपने कहा कि कौन सी कविता सुनाई, तो मेरी भाव मूलक कविता, भक्ति मूलक कविता थी, कैसे तुझे पुकारूं, कैसे तुझे पुकारूं। मैंने पहली बार, आपने कहा वह औरंगाबाद का मंच था, मैं वहाँ का विद्यार्थी था, जानकी वल्लभ शास्त्री ऐसे ऐसे विद्वान उस मंच पर थे। और जब पहली बार मैंने कविता पढ़ी, कैसे तुझे पुकारूं, कैसे तुझे पुकारूं, मन में भाव अनेकों उठते,
नए नए अक्षर भी जुटते, किंतु अपरिचित अर्घ विभा से कैसे तुझे संवारूं, कैसे तुझे पुकारूं। बहुत सुंदर। मन में भाव अनेकों उठते, नए नए अक्षर भी जुटते, किंतु अपरिचित अर्घ विभा से कैसे तुझे सवारूं, कैसे तुझे पुकारूं। प्रथम सभी लगे ते अपनों से, क्षण में बनते सब सपनों से। प्रथम सभी लगे ते अपनों से, क्षण में बनते सब सपनों से। कैसे ऐसे छाया मृग को मन से सहज दुलारूं, कैसे तुझे पुकारूं, कैसे तुझे पुकारूं। तिमिर चतुर्दिक घिरा हुआ है, तिमिर चतुर्दिक घिरा हुआ है, भाग्य सुभग भी फिरा हुआ है। तिमिर चतुर्दिके घिरा हुआ है, भाग्य सुभग भी फिरा हुआ है। दुर्निवार इसी तम से कैसे भाव क्या न उबारूं, कैसे तुझे पुकारूं, कैसे तुझे पुकारूं। बहुत सुंदर। मेरा सब कुछ तुझ पर अर्पित, मेरा सब कुछ तुझ पर अर्पित, चरण शरण में हृदय समर्पित। मेरा सब कुछ तुझ पर अर्पित, चरण शरण में हृदय समर्पित। चाहे यही अब शेष की हर क्षण, चाहे यही अब शेष की हर क्षण, तू जीते मैं हारूं, बहुत सुंदर। कैसे तुझे पुकारूं। मन में भाव अनेकों उठते, नए नए अक्षर भी जुटते, किंतु अपरिचित अर्घ विभा से कैसे तुझे सवारूं, कैसे तुझे पुकारूं। मेरा सब कुछ तुझ पर अर्पित, चरण शरण में हृदय समर्पित। चाहे यही अब शेष की हर क्षण, तू जीते मैं हारूं, कैसे तुझे पुकारूं। यही बहुत मेरी सुंदर प्रार्थना है। आदरणीय। बहुत सुंदर, ये बहुत ही सुंदर। हाँ, ये भगवान। मेरा प्रथम, ये जी, प्रथम मंच के आपने आपने मुझे याद दिला दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये जान के वल्लभ शास्त्री के पक्ष में उनकी उपस्थिति में मैंने कविता पहली बार मैंने सुनाई जी, थी, जी, तो मैं बहुत ही कॉलेज का सुंदर। विद्यार्थी। बहुत सुंदर, जी प्रभु को समर्पित, बहुत ही सुंदर भावनाओं के साथ, बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर आपने लिखा है और उतनी जी जी सुंदर धन्यवाद। आपकी गायन विधि, बहुत ही जी सुंदर। जी जी धन्यवाद। और मैं इसी के साथ अब मैं चाहूंगी कि मैं अब आदरणीय अजय कुमार जी को भी मंच पे उनकी भी उनके बारे में भी थोड़ा सा हमारी जो जनता है उन्हें वो जाने। समय का क्योंकि बहुत ही लिमिटेड समय होने की वजह से हम उन्हें भी थोड़ा सा मौका देंगे कि वो आए पटल पर और अपने बारे में हमारे जो श्रोतागण हैं उन्हें और जो हमारे दर्शकगण हैं जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उन्हें भी जाने उनके बारे में। जी आदरणीय आपका स्वागत है।
और मैं पुनः फिर बुलाऊंगी आदरणीय राम सिंहासन जी को, मैं दोबारा फिर से बुलाऊंगी मंच पर। अब मैं अभी उनको बुलाती हूँ, आदरणीय अजय कुमार वैद्य जी को मंच पर। जी ठीक है, आदरणीय, आपका स्वागत है जी। जी, सबसे पहले मैं मंच को नमन करता हूँ, राम सिंहासन सर को चरण स्पर्श। उनकी कविता मैंने सुनी है और मैं काफी कुछ सीखा हूँ उनसे। और आज भी इन्होंने जो कविता के बारे में बताया, परिभाषा बताया, वो सब हमारे मतलब ज्ञान को बहुत ही वृद्धि हुई हमारे ज्ञान में। जी जी और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये साहित्य है, कविता है या गद्य पद में जो भी रचना होती है, वो मुझे अपना अनुभव है कि सभी विषयों का समाहित रूप जो है वो साहित्य है। मैं शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूँ और साहित्य मैं पढ़ाता हूँ, तो विज्ञान की बहुत सारी चीजें, सामाजिक विज्ञान की चीजें, पर्यावरण विज्ञान की चीजें साहित्य में समाहित होता है, चाहे यात्रा वृत्तांत के रूप में हो, किसी रूप में हो। सही बात, तो सही। मैं मतलब जो भी समाज में देखता हूँ, सुनता हूँ, इतिहास में जो पढ़ा है उसी को मैं रचना करता हूँ। और मैं आप सभी के समक्ष बहुत ही कम समय लेते हुए एक मगही भोजपुरी गीत मैंने परसों मैंने लिखा है, उसको मैं प्रस्तुत करता हूँ। जी, हिंदी में भी स्वागत। लिखता हूँ, मैंने बहुत बार मंच पर हिंदी की कविताएं पढ़ी हैं, जी लेकिन मैं आज्ञा चाहता हूँ राम सिंहासन सर से कि मुझे एक जी जी, भोजपुरी सुनाएगा। गीत। जी, जी जी, तो सुनाइए। जी, इसका थीम है कि बहुत सारी महिलाएं जो पत्नी होती हैं, वो अपने पति को चाहती हैं कि 2-4 दिन छुट्टी लेकर और रहते। इसका गीत बहुत प्रचलित है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं कुछ कारणवश ये भी चाहती है कि पति हमारे ज्यादा दिन रुके नहीं, जल्दी जाए नौकरी पर, कमाए और घर के समस्याओं को दूर करे। तो उसी क्रम में मैंने लिखा है, जी, स्वागत। काहे छुट्टी लेके बैठल बा तू घरवाए बलम जी, कमाए खातिर घर से जाई बहरवाए बलम जी, कमाई खातिर घर से जाई बहरवाए बलम जी, काहे छुट्टी लेके बैठल बा तू घरवाए बलम जी, कमाई खातिर घर से जाई बहरवाए बलम जी। अब समस्या बताती है, बाबूजी और माई के दवाई भी कमल बा, लइकन के स्कूल के फीस अब तलक न भरल बा, बाबूजी और माई के दवाई भी कमल बा, लइकन के स्कूल के फीस अब तलक न भरल बा, मन कर छोड़ के चल दी, मन कर छोड़ के चल दी तोरा हम नैहरवाए बलम जी, जग कमाई खातिर घर से जाई बहरवाए बलम जी, बिना पैसे कैसे होई घर के सब काम माँ, बिना पैसा कैसे होई घर के सब काम माँ, बढ़ गईल है सब चीज के अनठेल दाम माँ, काहे नहीं मानत है तू, काहे नहीं मानत है तू कहनवाए बलम जी, कमाई खातिर घर से जाई बहरवाए बलम जी, काहे छुट्टी लेके बैठल बा तू घरवाए बलम जी, कमाई खातिर घर से जाई बहरवाए बलम जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, आपने भोजपुरी में बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है और बहुत ही सुंदर आपने गायन के द्वारा इसे प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर। और इसी घर में हमारे जो श्रोता और दर्शकगण हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अपनी पहली रचना कौन सी लिखी थी, और आपकी पहली आप मंच पर आपने जब भी आपने
मंच पर अगर आपने परफॉर्म किया है या मंच पर आपने कविता पाठ की है, तो वो कौन सी आपने कविताएं की हैं, वो पहली कविता जरूर सुनना चाहेंगे। जी जी, मैं शब्द अथी डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शी मैम की कविता अथी काव्य संग्रह विमोचन जब उनकी पुस्तक की हो रही थी, तो जी मैं अभी साहित्य में कदम ही रखा हूँ। काफी मतलब कम समय हुआ है। लॉकडाउन में मैंने लिखना शुरू किया और उसी समय मैं मंच से जुड़ा बहुत सारे साहित्यिक संस्थाओं से। तो रश्मि मैम का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है मतलब हमारे जीवन में। उनकी 6 पुस्तक का विमोचन में मैं गया, वहाँ राम सिंहासन सर को प्रत्येक कार्यक्रम में मैंने देखा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। और बहुत सारे लोग थे जो मेहरवार सर थे, स्वर्गीय मेहरवार सर जी, उनसे भी काफी प्रेरणा मिली। तो इस तरह से मैंने पहली कविता मैंने नारी सम्मान में मैं उन्हीं के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मैंने मतलब पढ़ी थी। और नारी का सम्मान में मैंने जो कुछ लिखा था मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। चूंकि समय बहुत कम है, प्रवेश जी को भी अपनी रचना सुनानी है, हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जी वीर स्वागत। रस की कविता है, जी वीर रस की कविता है नारी सम्मान में। जी स्वागत। सृष्टि का आरंभ है नारी, जीवन का प्रारंभ है नारी, अद्भुत शक्ति करुणा अपार है इसकी महिमा भारी। काली दुर्गा का ताप सब देखो, देखो चामुंडा का संहार, सीता सरल शीतल सरस्वती संसार का सब सृजनहार। नारी रूप में अनेक नारी बनी हुई है ममता का सागर, पद्मिनी लक्ष्मीबाई का साहस हो गया सदा अमर। पन्ना धाये हाड़ी रानी किरण देवी को याद करो, ये वीरांगनाएं थी शक्ति की प्रतीक, सभी उनका गुणगान करो। मिजाज नारी का और मौसम का बदल जाए कब नहीं पता, विनती यही है सभी जन से नारी को कभी नहीं सता। अपने घर में जन्म लेती है पर नहीं होता वह असली घर अपना, दूसरे के घर में जाकर जीती है, खत्म करती है सफर अपना। नारी सिर्फ नारी ही है, सभी लोगों की प्यारी है, माँ बेटी पत्नी बहन बहू बनकर सभी का घर संवारी है। कभी समाज में नर नारी कहलाते थे आसमान, अब नर नारी है नारी भी नर है, दोनों ही है सदा समान। सहनशीलता नारी से सीखो, प्रेम का यह सागर है, भेदभाव नहीं है नर नारी में, सर्व गुण से यह आगर है। अंतिम पंक्तियां। जी नारी जहां सम्मान पाती, उस घर में सब मुस्काते गाते हैं, पूजी जाती है जिस घर में नारी, ईश्वर वहां अवस जाते हैं। पूजी जाती है जिस घर में नारी, ईश्वर वहां अवस जाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आदरणीय, बहुत ही सुंदर बहुत आपकी अच्छा। रचना है ना। और बिल्कुल। और आपने अपनी रचना पढ़ी, आपने जब पहली बार लिखी थी मंच पे आपने प्रस्तुत किया था, बहुत ही सुंदर भाव आपकी नारी के ऊपर, नारी के आदर सम्मान में बहुत ही सुंदर आपने अपनी प्रस्तुति की है। और में जो सबसे बड़ी बात थी मैम की, ये इतिहास के जो पन्ना धाय हाड़ी रानी, ये सब बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं आजकल। ना सीबीएसई में ना बिहार बोर्ड में कहीं भी सिलेबस के तौर पर नहीं है। तो मेरा विचार था कि मैं कविता के रूप में लिखूं ताकि लोगों में जागरूकता हो कि ये सब को भी लोग आने वाले जो हैं बच्चे पढ़ें। जी जी बहुत सुंदर। मुझे आप अपनी एक जो आपकी कोई काव्य संग्रह है आपकी जो है, एक आध्यात्म और विज्ञान, मैंने जी जी, मैं जी मैं इसके यहाँ बारे पे में। लिए हुए हूँ जी मैं जी जी इसका। जी जी आदरणीय, बिल्कुल आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हम जरूर जानना चाहेंगे कि ये पुस्तक ये आपने क्या ये सोचा था और किस विषय पे आधारित और किस उपलक्ष्य में है। ये अध्यात्म और विज्ञान मैंने मतलब शीर्षक इसलिए दिया है कि मैं जी अध्यात्म और विज्ञान से बहुत ही मतलब रुचि रखता हूँ, ये दोनों विषय से। भले ही मेरी जानकारी बहुत बालू के कण भर हो, लेकिन मुझे बहुत रुचि है विज्ञान और अध्यात्म में। मैं उससे संबंधित पुस्तकों को पढ़ता हूँ। और मैंने अपनी काव्य संग्रह का नाम इसलिए दिया
क्योंकि इसमें वैज्ञानिक रचना भी मेरी है, जिसमें आपका प्रश्न एक रचना है और उसके बाद और भी सारी रचनाएं हैं जो विज्ञान से ओतप्रोत है। एक फूल रचना है जो कि पूरी तरह वैज्ञानिक रचना है, जो कि उसमें है, और अध्यात्म से रिलेटेड रचना, सृष्टि की रचना, क्यों, समय आदि इसमें संकलित है। तो मेरी ये पुस्तक, वो भी मैं रश्मि मैम से प्रेरणा लेकर के ही मैंने इसको संग्रह मैंने लिखा है, और मेरी वो पुस्तक विमोचन में नहीं आ सकी व्यस्तता के कारण। तो उसकी ही रचना मैंने आपको सुनाई, नारी। नारी को भी मैंने उसी में समाहित किया है। और ये पुस्तक जो है अमेजन पे उपलब्ध है, और आप सबकी कृपा रही, आशीर्वाद रही, तो मैं इसका दूसरा सीरीज मैं जल्द ही मतलब फिर से पब्लिश कराऊंगा। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात और बहुत ही सुंदर कार्य आपका। और इसी के साथ हम अब चाहेंगे कि अब आदरणीय प्रवेश कुमार जी को भी मैं मंच पर, उनको भी समय दूं, कि ज्यादा समय ना लेते हुए कि उनका भी आ जाए और उनका भी, हमारे दर्शक जो श्रोतागण हैं वो भी उनके बारे में जाने समझें। और आदरणीय प्रवेश कुमार जी, आपका मंच पर स्वागत है। आइए और अपने बारे में, अपने विषय में बताइए, जो कि हमें तो पता है कि आप गजल लिखते हैं, गीत लिखते हैं, मुक्तक कविताएं लिखते हैं, और आपका शायद संकलन भी, बहुत एक बड़ा सा संकलन भी आपका प्रकाशित हो चुका है, और जो पुस्तक के रूप में आने वाला है। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए इसके बारे में। स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो मंच को नमन। आप सबको, आप तीनों महानुभाव को मेरा प्रणाम। विशेषकर डॉक्टर राम सिंहासन सर को मेरा प्रणाम सर। अजय सर है, ये मुझे यहाँ पे जोड़ने का क्रेडिट है, ये अजय सर को जाता है। और आपका भी जो मंच संचालन है मैम, बहुत सुंदर है। आपको ही बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय। मेरा नाम प्रवेश कुमार है। मैं पंजाब नेशनल बैंक में कार्य करता हूँ। लिखने का तो शुरुआत हो चुका था लगभग जब मैं मैट्रिक में था, तब से ही, बहुत पहले से ही लिखना शुरू कर चुका हूँ। अभी क्या है कि पढ़ा है कि आपके परिवार में भी जी सब जी, मेरे हैं। दादाजी भी लोकगीत, उनका भी एक संग्रह है। जी वो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, जल्दी ही उनका भी प्रकाशन करवाना है। और मेरे बाबूजी भी लिखते थे, मैं भी लिखता हूँ। जी। और सबसे बड़ी बात है, मेरी छोटी बेटी है, वो भी अच्छा लिखती है, थोड़ा क्या थोड़ा छोटा छोटा पैरोडी लिखती है। तो ये है। और ये है कि संकलन मेरा तैयार है, अभी छपा नहीं है। बहुत जल्द ही किताब का रूप लेके आप सबके सामने आएगा। जी जी जी, बिल्कुल हमें बस इंतजार यही रहेगा। जी जरूर मैम। जी। तो तो अब आप अपने बारे में और अपनी पहली रचना आपने कब लिखी, कौन सी लिखी, आप जरूर बताएं। और आपने मंच पर अपनी प्रस्तुति कब दी और कौन सी रचना के द्वारा दी, ये भी हम जानना चाहेंगे। जरूर मैम, मेरी पहली रचना थी, एक मुक्तक था कि क्या खूब बनाया है कुदरत ने तुम्हें, क्या खूब बनाया है कुदरत ने तुम्हें, कि बिना देखे करार नहीं मिलता, लेकिन डरते हैं जमाने के कारण कि हर किसी को उसका प्यार नहीं मिलता। ये मेरी पहली रचना थी। और उसके बाद मंच पर मैंने पहली प्रस्तुति दी लगभग 4-5 साल पहले। जी गुरुआ एक ब्लॉक है हमारे यहाँ गया जिले में, ये सर लोग जानते हैं। जी और वहाँ पर बिरहिमा एक जगह है, छोटा सा गांव है, वहाँ पर एक कवि सम्मेलन हुआ था। गया जी जिला के जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन से बहुत सारे लोग आए हुए थे। जी वहाँ उसके बारे में मुझे पता चला था, मेरे एक गांव के छोटे भाई हैं, उनके द्वारा। तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि सर मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। तो उन्होंने मंच दिया मुझे, तो मैंने अपनी पहली रचना वहाँ मंच पे सुनाई। उसका नाम था कि घर छोड़ के जाना पड़ता है। जी रचना का नाम था कि घर छोड़ के जाना पड़ता है। जी, हम सुनना ये, चाहेंगे। जी जी, मैं तुरंत सुनाता हूँ मैम। कि ये है, घर छोड़ के जाना पड़ता है। ये है कि कोरोना के टाइम में जब लोग घर छोड़ के बाहर से
बाहर रहते थे, वहां से वापस आ रहे थे, तब मतलब ये इस कविता की रचना हुई। इसके पृष्ठभूमि में कोरोना काल की जो त्रासदी है वो भी है थोड़ी सी। जी। कि करने हेतु जीवन को जय, करने हेतु जीवन को जय, लेना होता है जब निर्णय, प्रारब्ध के वश में हो के तभी, ऐसी भी घड़ी आती है कभी, घर छोड़ के जाना पड़ता है, घर छोड़ के जाना पड़ता है। कुछ आधे पूरे सपनों से, कुछ आधे पूरे सपनों से, स्वयं से और कुछ अपनों से, कमरों से, दीवारों दर से, अपने प्यारे न्यारे घर से, दिल तोड़ के जाना पड़ता है, मुंह मोड़ के जाना पड़ता है, ऐसी भी घड़ी आती है कभी, घर छोड़ के जाना पड़ता है। आगे है कि छोड़ के सबका प्यार यहीं, छूटा जाए संसार यहीं, जहां बीता है अपना बचपन, उस गांव गली का सम्मोहन, झिंझोड़ के जाना पड़ता है, ऐसी भी घड़ी आती है कभी, घर छोड़ के बहुत जाना खूब। पड़ता है। बहुत 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 सुंदर जी। निज कुल की क्षुधा मिटाने को, निज कुल की क्षुधा मिटाने को, अपना परिवार चलाने को, खट्टी मीठी यादें लेकर, फिर आने के वादे देकर, दिल तोड़ के जाना पड़ता है, ऐसी भी घड़ी आती है कभी, घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये मेरी मंच पर पहली प्रस्तुति इस कविता की थी। बहुत इसके सुंदर बाद आदरणीय लिखा आपने, बिल्कुल हृदय को बिल्कुल झकझोर देने वाली हृदय विदारक कविता आपकी। बहुत ही बिल्कुल सत्य को समक्ष रखने वाली, सत्य को प्रकाशित करने वाली है आपकी तो कविता। उस समय जो सिचुएशन थी कोरोना की, जैसे आपने लिखा, वो जी, बिल्कुल सत्य घटना पे आपने अपनी कविता लिखी, बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक मेरा एक गीत है, जी, स्वागत है। ये आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के नज़र से कैसे दूर रह सकता है। एक भोपाल के हैं श्री संजय सिंह जी, उनका जी। एक गीत है कि लोग सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। तो हम्म, मैंने जब इंटरनेट पर उनका ये वीडियो देखा तो मैंने एक पिता के रूप में सोच के कि मान लिया जैसे मेरी भी दो बेटी है, तो वो अगर मुझसे सवाल करती है कि सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, क्यों याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, तो मैंने उस कविता का उत्तर लिखा है, एक पिता क्या सोचता है। तो मैं प्रस्तुत करता हूँ इस मंच के जरिए, मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को। सर, सर राम सियासन सर। हाँ, रेडी है। जी जी सर, आपके आशीर्वचनों की आवश्यकता है। तो प्रस्तुत है सर कि लो खोलता हूँ, लो खोलता हूँ आज मन की गांठें लाडली, लो बोलता हूँ आज दिल की बातें लाडली, क्यों याद तेरी आए नहीं, लो खोलता हूँ आज मन की गांठें लाडली, लो बोलता हूँ आज मन दिल की बातें लाडली, क्यों याद तेरी आए नहीं, तुमने लिया जन्म तो घर में आई बहारें, जी भर के सभी चांद से मुखड़े को निहारे, आए कोई कहीं से तो बस तुमको पुकारे, तेरी हंसी में हंस के सारे गम को बिसारे, तुम हो नहीं तो किसको बुलाता हूँ लाडली, खामोश घर में आता हूँ जाता हूँ लाडली, क्यों याद तेरी आए नहीं, क्यों याद तेरी आए नहीं। पिता बचपन से बेटियों को कैसे पाल के जी। विदा करता है, देखिएगा कि बचपन से अपनी लाडों को नाजों से पाल के, बिटिया की सगाई की बातें हंस के टाल के, आंसू के समंदर को नयन में संभाल के,
आखिर में विदा करता है वह दिल निकाल के, ससुराल में बाबुल को भुलाना न लाडली, अपनी जनकपुरी में भी आना न लाडली, क्यों याद तेरी आए नहीं, क्यों याद तेरी आए नहीं। इसके बाद है, घर कैसा लगता है जब विदा करके आता है। हाँ सच है तेरे जाने से अनजान सा लगे, हाँ सच है तेरे जाने से अनजान सा लगे, वो हंसता हुआ घर मुझे मकान सा लगे, यह बेटियों की नियति है ससुराल में शोभे, सिंदूर जब से बिंदिया जब से भाल में शोभे, इस ख्वाब को हर बाप संजोता है लाडली, उत्सव के जल से पल के भिंगोता है लाडली, इस ख्वाब को हर बाप संजोता है लाडली, उत्सव के जल से पल के भिंगोता है लाडली, क्यों याद तेरी आए नहीं, क्यों याद तेरी आए नहीं। पिता की बेबसी देखिए। बेबस है पिता खुल के कभी रो नहीं सकता, संतान का विश्वास कभी खो नहीं सकता। एक पिता अपनी बेटियों की दृष्टि में हीरो होता है। जी बिल्कुल बेटियां बिल्कुल बर्दाश्त समझे। नहीं कर सकती है कि उसका पिता कमजोर हो। तो बेबस है पिता खुल के कभी रो नहीं सकता, संतान का विश्वास कभी खो नहीं सकता, ससुराल भी तुम्हारा है पीहर भी तुम्हारा, तुम तो नहीं तेरे बिना यह सब है अधूरा, अस्तित्व तेरे बिन किसी का क्या है लाडली, अस्तित्व तेरे बिन किसी का क्या है लाडली, सीता से ही मिथिला है अयोध्या है लाडली, क्यों याद तेरी आए नहीं। इस गीत का आखिरी बंद है जी और उस कालजयी प्रश्न का उत्तर है। अच्छा। मेरा मानना है मैम कि कुछ प्रश्न जो है वो अनुत्तरित रह जाता है सदा के लिए। कुछ कालजयी प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका कोई उत्तर नहीं जी होता है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल कुछ सत्य। प्रश्नों के प्रति प्रश्न होते हैं, जी कुछ प्रश्नों के प्रति प्रश्न होते हैं और उत्तर स्वयं समझा जाता है। तो इस बंध को पढ़ने के पहले मैं बता दूं कि माता पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ। उमा और शंकर महादेव, उमा और महादेव पति पत्नी हैं। माता पार्वती का मायका ये हरिद्वार के आसपास कहीं पर, उसको हम लोग हिमालय की एक कड़ी मान सकते हैं, और कैलाश तो कहाँ है वो सबको पता है। तो पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं माँ पार्वती। इस प्रश्न का वहीं से मेरे इस प्रश्न का उत्तर मैंने उठाया है, प्रस्तुत प्रयास मैंने किया है कि जी इस प्रश्न का उत्तर तो हिमालय भी नहीं दे, कि उमा महादेव जिनकी गोद में पले, इस प्रश्न का उत्तर तो हिमालय भी नहीं दे, कि उमा महादेव जिनकी गोद में पले, यही परंपरा है यही विधान है, भगवान के घर में भी हुआ कन्यादान है, वाह बहुत किस सुंदर। बाप का दुलार अधूरा है लाडली, किस बाप का दुलार अधूरा है लाडली, क्या सच में मेरा प्यार अधूरा है लाडली, क्यों याद तेरी आए नहीं, नहीं देखा। क्यों याद तेरी आए नहीं, लो खोलता हूँ आज मन की गांठें लाडली, लो बोलता हूँ आज दिल की बातें लाडली, क्यों याद तेरी आए नहीं। बहुत बहुत आदरणीय धन्यवाद आपने मैम, बिल्कुल बहुत बहुत भावुक धन्यवाद कर सबको। दिया अपने गीत के द्वारा।
सच में, अरे हमें तो लग रहा है आप भी भावुक धन्यवाद। हो गए गाते गाते। और बहुत ही भावुकतापूर्ण है ही ये गीत ऐसा, जहाँ आपने बोला ना कि आप जो गीत सुन करके जो एक बेटी अपने पिता के लिए कहती है, आपने एक पिता के दुख कैसे, अपनी भावनाओं को कैसे उजागर किया अपने गीत के द्वारा, बहुत ही सुंदर। और पिता कह नहीं सकता, रो नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और फिर भी वो बिना आंसू बहाए एक मजबूत पिलर है, एक मजबूत पहाड़ सा खड़ा रहता है बेटी के समक्ष, कि मेरी बेटी कहीं कमजोर न पड़ जाए। बहुत ही सुंदर भावनाओं के साथ आपका गीत, और सबको भावनाओं से ओत-प्रोत कर दिया। ऐसा लगा कि लग रहा है आँखों में आँसू आ जाएँगे। सच में बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी, आदरणीय। और इसी के साथ, और मैम सर कुछ मैम सुन लीजिए और। जी, जी। नहीं नहीं कीर्ति जी। आप भी अपनी रचना एक सुना देती, क्योंकि सरस्वती वंदना के बाद आप एक भी अपनी रचना नहीं सुनाई हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सुना देती हूँ। बस ये आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी आप जी। अपने बारे में कुछ बताइए। जी, आदरणीय। मेरा भी परिचय बहुत ही बड़ा नहीं है। मैंने अभी जनवरी 2025 से मैंने भी लिखना शुरू किया है। और पहली बार मैंने जब मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ, और रह रही हूँ, मतलब रहने वाली तो नहीं हूँ, पर रह रही हूँ, फरीदाबाद में हूँ इस समय। और फरीदाबाद में ही जनवरी में ही एक यहाँ पे मेरी एक सखी हैं जो कवित्री हैं, जो बचपन से लिखती हैं, आदरणीय सरोज जी, उन्हीं के द्वारा ही मैं कवि सम्मेलन में और उसमें मैंने जाना शुरू किया, और वहां से मुझे जाना, मैंने सीखा, और फिर लिखना मैंने प्रारंभ किया। और मेरा ज्यादातर विषय भक्ति रूप में होता है। मैं विषयों पे लिखती हूँ, लेकिन जब विषय मिलता है सम्मेलनों में या ऑनलाइन जो कवि गोष्ठियां होती हैं, जो भी विषय प्रस्तुत की जाती है, उस पर लिखती हूँ। पर ज्यादातर मेरा रुझान जो होता है वो भक्ति रूप में ही होता है। और इसी के लिए, और अभी आप तब तक आप सुनाइए, मैं अपनी रचना निकाल के आपको जरूर एक सुनाना चाहूंगी, लेकिन तब तक आप अपनी एक, मैं आदरणीय प्रवेश जी से एक और रचना सुनना चाहूंगी, अगर उन्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं जरूर उनसे तब तक एक ना ना रचना कोई, सुनना चाहूंगी। कार्यक्रम आगे ये बढ़ता तो रहे। ये तो सौभाग्य होगा मैडम अपनी रचना सुनाने के लिए। जी, एक मैं गजल भी बहुत सारा लिखता हूँ, जी, 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 मुझे लिखा हूँ। मालूम चला आप गजल, गीत, कविताएं लिखते हैं। तो गजल तो जी आपने हमें जी। सुनाया नहीं, गजल भी सुनना चाहेंगे आपसे। ये गजल है। कभी हमको कभी तुमको ये चाहत आजमाती है, वाह। कभी हमको कभी तुमको ये चाहत आजमाती है, है। कभी दुनिया की चौतरफा खिलाफत आजमाती है। बने रहना बड़ा दुश्वार है राहे मोहब्बत में, बने रहना बड़ा दुश्वार है राहे मोहब्बत में, मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत आजमाती है, वाह वाह, बहुत बहुत। मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत आजमाती है, कभी तो आजमाती है तुम्हारे बिन ये तन्हाई, कभी तो आजमाती है तुम्हारे बिन ये तन्हाई, मिलन की रात में मानो कयामत आजमाती है, मिलन की रात में मानो कयामत आजमाती है, मुझे तुम आजमाती हो तुम्हें मैं आजमाता हूँ, और हम दोनों को लोगों की शिकायत आजमाती है। क्या बात है। इसका बहुत आखिरी शेर है बहुत मैम, जी, इसका आखिरी शेर है कि मोहब्बत नाम से खिंच जाती है लोगों में तलवारें,
मोहब्बत नाम से खिंच जाती है लोगों में तलवारें, कभी अपनों से गैरों से बगावत आजमाती है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय। बिल्कुल आपने तो आदरणीय वो कवि हैं हमारे जो आदरणीय विश्वास जी, आप उन्हीं के बिल्कुल तर्ज पे आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद मैडम। आदरणीय डॉक्टर राम सिंहासन जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो नेटवर्क एरर से जो है अभी लेफ्ट हो गया है, वो जी जुड़ जी रहे। जी चलिए, तो फिर आप सबके अनुरोध पे मैं अपनी एक छोटी सी रचना जरूर प्रस्तुत कर दूंगी। जी बिल्कुल, मैं तो चाह रही थी स्वागत है कि मैम। चलिए चलिए, तो मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति है, भक्ति से हटके है, इस बार अच्छा, दूसरी जी रचना। स्वागत स्वागत है मैडम। मेरा विषय जो है वो है नसीहत। अच्छा अच्छा। जी, लोग नसीहत देते हैं, हर एक दूसरे को जी नसीहत देने पहुँच जाते हैं। जब किसी को दुःख तकलीफ होती है, कभी कोई रास्ता कोई परेशानी में होता है, तो नसीहत देने बहुत सारे लोग हमारे आस-पास जो होते हैं, सभी पहुँचते हैं। तो उसी विषय पर एक आधारित है। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। कोई कहे तुम पहाड़ चढ़ लो, कोई कहे तुम पहाड़ चढ़ लो, कोई कहे तुम पहाड़ उठा लो। नसीहतों के बवंडरों में भुक्त भोगी फंसा पड़ा है। क्या बात। नसीहतों के बवंडरों में भुक्त भोगी फंसा पड़ा है। कोई न जाने है हाल कैसा, क्या उसकी स्थिति गुजर रही है। कोई न जाने है हाल कैसा, क्या उसकी स्थिति गुजर रही है। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। नसीहतें देते हैं वो लोग भी, नसीहतें देते हैं वो लोग भी, जो खुद भी रहते सदा भ्रमित हैं। वो दूसरों को क्या राह दिखाए, जो खुद ही उस पे चले नहीं है। कथनी क्या बात। करनी में बहुत ही अंतर, कौन उसे ये समझाए। है कथनी करनी में बहुत ही अंतर, कौन उसे ये समझाए। नसीहतों को देने वाले क्या खुद भी उस पे अमल करे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बड़ी नसीहतों में इंसान, बड़ी बड़ी नसीहतों में इंसान सही इरादों से भटक है जाता। किसी के फेंके हुए दो जुमले किसी की किस्मत बदल रहे हैं। सब वाह वाह। पड़े हैं अपनी धुन में, किसी को उसकी खबर नहीं है। सभी पड़े हैं अपनी धुन में, किसी को उसकी खबर नहीं है। नसीहतों को देने वाले क्या उस पे खुद भी अमल करे हैं। सही नसीहत वही है जिसको, सही नसीहत वही है जिसको खुद पे लागू करे वो दाता। आओ करे हम संकल्प ऐसा,
पहले अपने को ही सुधारें, तभी वाह वाह दूसरे वाह। मानवों की सहायता हम भी कर सकेंगे, तभी दूसरे मानवों की सहायता हम भी कर सकेंगे। नसीहतों को देने वाले क्या उस पे खुद भी अमल करें हैं। धन्यवाद आदरणीय। छोटी सी बहुत बहुत सुंदर। सुंदर मैम, बहुत सुंदर। यथा नाम तथा बहुत- पुनः बहुत- कृति आपका नाम है, और आपकी कृतिका इतनी अच्छी है कि मन को गदगद कर दिया, झकझोर दिया। आपको बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय। बहुत सुंदर रचना मैडम। बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हम अब हमारे आज के कार्यक्रम की हम आखिरी कड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके पहले हम आदरणीय राम सिंहासन जी से भी हम जरूर उनसे कुछ रचना सुनना चाहेंगे, जिससे कि हम फिर समापन की घोषणा कर सके। उन्हें हम दोबारा मैंने वादा किया था कि आपको मंच पर हम पुनः बुलाएंगे और आपकी रचना हम सुनेंगे। आपका स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है शरद का श्रृंगार। जी शरद का श्रृंगार। गगन से उतरी शरद, गगन से उतरी शरद, कर कर सोलहो श्रृंगार रे। गगन से उतरी शरद, कर सोलहो श्रृंगार रे। लता गुल्मों से प्रकृति करती प्रगट आभार रे। गगन से उतरी शरद, कर सोलहो श्रृंगार रे। लता गुल्मों से प्रकृति करती प्रगट आभार रे। छा गई आभा चतुर्दिक, छा गई आभा चतुर्दिक, गगन का मन है विमल। छा गई आभा चतुर्दिक, गगन का मन है विमल। बह रही सरिता सलोनी, बह रही सरिता सलोनी, प्राण जल कलमल धवल। अखिल सृष्टि लद गई, अखिल सृष्टि लद गई, सौंदर्य का श्रृंगार रे। गगन से उतरी शरद, गगन से उतरी शरद, कर सुलहो श्रृंगार रे। लता गुल्मों से प्रकृति करती प्रगट आभार रे। गगन से उतरी शरद, कर सुलहो श्रृंगार रे। बहुत सुंदर। चल पड़ी मधुयामिनी, चल पड़ी मधुयामिनी, ले चंद्र अंचल दीप को। चल पड़ी मधुयामिनी, ले चंद्र अंचल दीप को। मिल गया मोती अनोखा चिर प्रतीक्षित सीप को। चल पड़ी मधुयामिनी, ले चंद्र अंचल दीप को। मिल गया मोती अनोखा चिर प्रतीक्षित सीप को। अनगिनित नयनों से अब अवलोकता संसार रे। गगन से उतरी शरद, कर सुलहो श्रृंगार रे। लता गुल्मों से प्रकृति करती प्रगट आभार रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत कर सुंदर। रही, कर रही विचरण धरा नौ, कर रही विचरण धरा नौ, महाशक्ति देवियां। कर रही विचरण धरा नौ, महाशक्ति देवियां। कर रही अनुसरण जिनकी अनेकों सेवियां। अंचल खचित अतुलित अमित धन अन्न का भंडार रे। अंचल खचित अतुलित अमित धन अन्न का भंडार रे। गगन से उतरी शरद, कर सुलहो श्रृंगार रे। लता गुल्मों से प्रकृति करती प्रगट आभार रे। है विकिरणित चतुर्दिक, है विकिरणित चतुर्दिक, नव ज्ञान की शुभ रश्मियां। है विकिरणित चतुर्दिक, नव ज्ञान की शुभ रश्मियां। हैं परंतु मस्त हम उनके उड़ाते धज्जियां। ध्यान देंगे। है विकिरणित चतुर्दिक, नव ज्ञान की शुभ रश्मियां। हैं परंतु मस्त हम उनके उड़ाते धज्जियां। स्वार्थ पुतले कर रहे, स्वार्थ पुतले कर रहे, छल छद्म का व्यापार रे। गगन से उतरी शरद, कर सुलहो श्रृंगार रे। लता गुल्मों से प्रकृति करती प्रगट आभार रे। अंतिम लाइन बड़ा संवेदनात्मक और रहस्यात्मक है। कप कपी अच्छा रही,
कप कपी अब छा रही अब काल के पग बढ़ रहे, कप कपी अब छा रही अब काल के पग बढ़ रहे, जड़ रहा है उधर जग, जड़ रहा है इधर जग, तो उधर कुछ नग जड़ रहे। ध्यान देंगे। जी कप कपी अब छा रही, कप कपी अब छा रही अब काल के पग बढ़ रहे, जड़ रहा है इधर जग, जड़ रहा है इधर जग, तो उधर कुछ नग जड़ रहे। राष्ट्र में धृतराष्ट्र की मति अंध की भरमार रे, गगन से उतरी शरद करती कर 16 श्रृंगार रे, लता गुलमों से प्रकृति करती प्रगटे आभार रे, छा गई आभा चतुर्दिक गगन मन का है विमल, बह रही सरिता सलोनी प्राण जल कलमल धवल, अखिल सृष्टि लद गई सौंदर्य का शाभार रे, गगन से उतरी शरद कर 16 श्रृंगार रे, लता गुलमों से प्रकृति करती प्रगट आभार रे। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। जी जी धन्यवाद। मतलब आपके रचना का मूल्यांकन करना तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है सर। सच में बहुत ही सुंदर, मतलब शब्दों का बहुत ऐसा सुंदर। चयन, ऐसा शब्दों का चयन, ढूंढ ढूंढ के हिंदी के जो शब्द लेके आप आते हैं अपनी कविता में हाँ पिरोते हैं ना, बहुत ही हाँ। सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी जी धन्यवाद। जी आपके भी आदरणीय। कविता अच्छी लगी। हाँ ठीक। जी तो और मैं आदरणीय अजय कुमार वैद्य जी से भी मैं एक बार विनम्र निवेदन करूंगी कि अगर वो सुनाना चाहें तो हम सुनना चाहेंगे, अगर वो कोई रचना अपनी प्रस्तुत करना चाहें पटल पे। जी जी, मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ, जी स्वागत है। जिसका शीर्षक है जननी। जननी, जी स्वागत है। जी, देखता हूँ कितना पृष्ठ पे है। 26। बहुत ही छोटी सी रचना है। जी जी स्वागत है। हे जननी तू अब भी जन कृष्ण राम बुद्ध प्रहलाद, हे जननी तू अब भी जन कृष्ण राम बुद्ध प्रहलाद, क्यों नहीं जनती तू अर्जुन कर्ण भीम और अंगद हनुमान, फिर से जन चाणक्य अशोक राणा पटेल भगत आजाद, लक्ष्मी कुंवर मंगल को जन जन तू आर्यभट्ट कलाम, वेद व्यास तुलसी को जन कालिदास सूरदास को जन, कबीर दिनकर प्रेमचंद्र नागार्जुन रसखान को जन, मीरा रेणु गुप्त को जन जन तू शास्त्री रजनीश को जन, सीता काली सरस्वती दुर्गा की शक्ति तू है, जननी है तो उन सब को जन बात जिससे शान इस भू का है, जननी हो तो इन सबको जन जिनसे शान इस भू को है। धन्यवाद। मैं पुनः प्रणाम करता हूं राम सिंहासन सर को कि जी आशीर्वाद हम पर दें और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, आगे बहुत मैं रचना करता रहूं। हाँ, जी बिल्कुल। जी आदरणीय, बहुत बहुत आभार, बहुत ही सुंदर रचना आपकी। और मैं आदरणीय प्रवेश कुमार जी से भी निवेदन करूंगी कि अगर वो कुछ सुनाना चाहें तो स्वागत है उनका। जी, मेरी एक और गजल है मैडम। जी 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 बिल्कुल स्वागत है आपका आदरणीय। मैं एक बार अपने गजल को निकाल लेता हूँ, बस 1 मिनट। जी आ, ये पिछले वर्ष के ठंडा के टाइम में, इसी टाइम में लिखा हुआ ये गजल है जी स्वागत है, स्वागत है। कि मची है खलबली अब हाकिमों नवाबों में, मची है खलबली अब हाकिमों नवाबों में, वो जी रहा है बन के बादशाह अभावों में, मची है खलबली अब हाकिमों नवाबों में, वो जी रहा है बन के बादशाह अभावों में, उसके तन पर के एक कपड़े से सर्दी बेअसर, उसके तन पर के एक कपड़े से सर्दी बेअसर,
है तरक्की बहुत ही फाइलों किताबों में, है तरक्की बहुत ही फाइलों किताबों में, सुर्खियों में नहीं रह के भी सुर्ख रहता है, सुर्खियों में नहीं रह के भी सुर्ख रहता है, कौन सी किस्म का गुलाब है गुलाबों में, क्या बात कौन सी किस्म का गुलाब है गुलाबों में, महक बिखेर ना होती है फूल की तासीर, महक बिखेरना होती है फूल की तासीर, अपनी मुस्कान को कैसे ढके नकाबों में, क्या बात। अपनी मुस्कान को बचपना है, बचपना है धनी निर्धन का भेद क्या जाने, बचपना है धनी निर्धन का भेद क्या जाने, कि सैराब हो रहा है वह शराबों में, सैराब मतलब होता है तृप्त, तृप्त होना, सैराब होना मतलब तृप्त होना, और शराब होता है मृग तृष्णा, वो जी जो मृग तृष्णा वो जो होता है उसको शराब बोलते हैं। जी। सैराब हो रहा है वह शराबों में, बड़ा महान है, बड़ा महान है करता ना शिकायत कोई, तब बड़ा यहाँ तक महान है करता ना शिकायत कोई, जिए जाता है सीना तान के अजाबों में, बात। अजाब, अजाब मतलब होता है जैसे बहुत किसी चीज का कोई भारी दंड मिला हो जी उसको अजाब बोलते हैं। बड़ा महान है करता ना शिकायत कोई, जिए जाता है सीना तान के अजाबों में, मौन संघर्ष कलेजे को चीर देते हैं, क्या बात है। मौन संघर्ष कलेजे को चीर देते हैं, खुदाया नाम उसका क्यों लिखा खराबों में। आखिरी शेर है कि जी। प्रवेश दुनियादारी के किसी सवालों में, प्रवेश दुनियादारी के किसी सवालों में, बिना उलझे वो मुस्कुराता है जवाबों में, क्या बिना बात है। उलझे बहुत वो बहुत बहुत मुस्कुराता बेहतरीन। है जवाबों में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गजल मैंने लिखी थी, मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था, रात का वक्त था और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, तो जी उसी तरह से मैं अपने सारे व्यवस्था के साथ ग्लव्स, टोपी, मफलर, जैकेट, शूज, उसके बाद मैं चला जा रहा था। एक छोटी सी बच्ची थी और एक छोटा सा बच्चा था, बस एक कपड़ा था उसके शरीर पे, और वहीं पर रोड के किनारे मस्ती से खेल रहे थे, गरीबी उसके कपड़े से झलक रही थी। वहीं से मेरा मेरे दिमाग में एक पंक्ति आया कि उसके तन पर के एक कपड़े से सर्दी बेअसर, है तरक्की बहुत ही फाइलों किताबों में। क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब आपकी सोच तो सब मतलब नमन है कि आपने धन्यवाद मैडम। बहुत ही उम्दा सोच, बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर बहुत आपकी धन्यवाद। गजल, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। और बहुत बहुत जैसा कि धन्यवाद। अब समय भी नजदीक आ गया है समापन की घड़ी की तरफ, और हम आ, समापन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का अनुरोध हो तो, आप लोग का आज्ञा हो तो। और ठीक है, रश्मि समापन किया मैम भी शायद ऑनलाइन है। जी, तो मैं दर्शकों से एक बार बोलना चाहूंगी, उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी कि हमारे जो श्रोतागण सुन रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आ, वो हमारे पटल पे आज उपस्थित हमारे तीनों हमारे साहित्यकारों से परिचित हुए, उन्हें जाने, उन्हें समझे, उनकी रचनाओं से वो अनुग्रहित हुए, और सुनने का, और उनका बहुत बहुत आभार, दर्शकों का बहुत बहुत, श्रोतागणों का आभार मैं करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन है उनका।
और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारे ये तीनों साहित्यकार 3 रंग, 3 रस और 3 दिशाएं हैं, और पर ये एक उद्देश्य एक है इनका, मानव मन को प्रकाशित करना। और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है, और हम आदरणीय आज के हमारे तीनों साहित्यकारों को मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज वो इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपका आप भी बहुत सबको बहुत आभार शुभ मैम। रात्रि। आप सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैडम, शुभ रात्रि।